अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ जो है वो मैंने ज्वाइन की, मगर जो है वो जॉब क्यों लेफ़्ट कर दी। तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, किस तरह मैंने अप्लाई किया, किस तरह मैंने ये जॉब हासिल की, कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आखिर वजह क्या बनी कि मैंने जॉब को जो है वो खुदा हाफिज़ कह दिया, लेफ़्ट कर दिया। ठीक है जी, तो तमाम जो है वो हक़ाइक़ और शराइत व ज़वाबित के साथ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें, ताकि आपको जो है वो एएसएफ के मतलब कोई भी न्यू अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको मिले। मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी, जो भी बोलूँगा दिल से बोलूँगा। तो सबसे पहले जी मैंने जो है वो 2020 में जो है वो अप्लाई किया था, ठीक है ना जी। तो अप्लाई करने के बाद जो है वो मैंने फ़िज़िकल दिया और रिटन टेस्ट देने के लिए चला गया और रिटन टेस्ट में मैं हो गया था फ़ेल, ठीक है ना जी। तो क्योंकि मुझे इंटरव्यू का मैसेज नहीं आया, मैं फिर जो है वो 2022 में दोबारा मैंने अप्लाई किया और मैंने जो है वो रिटन टेस्ट दिया, ठीक है जी। रिटन टेस्ट दिया, फ़िज़िकल दिया, रिटन भी मेरा जो है वो क्लियर हो गया, क्योंकि मेरा जो है वो फ़िज़िकल बहुत अच्छा हुआ था और रिटन भी बहुत अच्छा हुआ था। अच्छे तरीके से तैयारी की थी, कुछ एक्सपीरियंस भी था। और इसके बाद जो है वो मुझे इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई कर लिया गया और मेरे जो मैंने एज़ अ कोर पोर्टल में जो है भर्ती के लिए जो है वो अप्लाई किया था बेसिकल 7 पे। तो मेरे जो नंबर आए थे वो मेरे 46 थे, ठीक है? यानी 46 मेरे नंबर थे और मुझे जो है वो मैं मेरिट पर भी आ गया था और क्वालिफ़ाई भी मेसी के लिए जो है वो मुझे मेसी भी आ गया था और क्वालिफ़ाई इंटरव्यू के लिए मैं हो गया था। इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यू में जो है वो उन्होंने मेरे से जो है वो 4 से 5 चीज़ें ही पूछी थी, ठीक है जी। सबसे पहले जो है वो मैं ड्रेसिंग पे ज़्यादा फ़ोकस किया, ठीक है। 3 पीस पहन के गया था, लाइट ज़्यादा डार्क नहीं, ठीक है, जो अच्छे तरीके से जो है वो मतलब कि दिखाई दे। यानी पर्सनैलिटी में जो है वो पर्सनैलिटी आपकी बिल्ड हो, कॉन्फिडेंस लूज़ ना हो। 4 से 5 क्वेश्चन उन्होंने मुझे ये पूछे, उन्होंने कहा जी आप जो है वो कहाँ से हैं और आपके वालिद क्या करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ, ठीक है। और इसके बाद जो है उन्होंने मुझसे जो है वो एएसएफ के पेपर जो आया था उसमें 2 सवालात पूछे, ठीक है। एक जो सवाल आया था वो मुझे गोल्ड का सिंबल बताएं, उन्होंने कहा था, ठीक है। वो पेपर में ही आया था और इंटरव्यू में भी पूछते हैं, जो पेपर आता है ना उसके सवालात जो है वो इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, ताकि पता चले ये बच्चा नकल करके या सिफारिश के दौरान सिफारिश अपनी डलवा के पेपर तो उन्होंने क्लियर करके आया, ठीक है ना जी। तो मैंने वो भी उनको बता दिया। उसके बाद जो है उन्होंने मुझे कहा कि केमिस्ट्री की तारीफ़ सुनाओ, मैंने तो केमिस्ट्री की तारीफ़ सुनाई। उन्होंने कहा फ़िज़िक्स की तारीफ़ सुनाओ, मैंने फ़िज़िक्स की तारीफ़ सुनाई, ठीक है। इंग्लिश या उर्दू दोनों में उन्होंने कहा आप सुना सकते हैं, नो इश्यू, बस आप सुना दें तारीफ़, ठीक है। वो मैंने सुनाई और एक क्वेश्चन मुझे भूल गया था, वो उन्होंने मुझे करंट अफ़ेयर के रिलेटेड जो है वो पूछा था कि उन्होंने कहा था कि हमें बताएँ कि जो है वो तुर्की का जो है वो प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। तो वो मुझे जो है आता था लेकिन ज़हन से निकल गया, तो मैंने कहा सर आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं आता, ठीक है जी। तो इसके बाद जो है उन्होंने कहा ठीक है जी, आपको जो है वो हम इन्फॉर्म करेंगे। उन्होंने भेज दिया, अभी 5 से 7 मिनट का ही मेरा इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। और उन्होंने भेज दिया, भेजने के बाद जो है वो कुछ देर मैंने वेट किया, वेट करने के बाद जो है वो मुझे ठीक है, मैंने 1 माह वेट किया, तो 1 डेढ़ माह, ठीक है, मुझे जो है वो फ़ाइनल मेडिकल के लिए बुला लिया गया। जब मुझे फ़ाइनल मेडिकल के लिए बुला लिया गया तो वहाँ पे भी जो है वो बच्चों को निकाल रहे थे, ठीक है। यानी फ़ाइनल मेडिकल में कुछ बच्चों को बीमारियाँ जो है वो लाक हो रही थी, यानी कि उनको हेपेटाइटिस निकल रहा था, किसी को कुछ। तो मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, मेरा टेस्ट भी क्लियर हुआ और ठीक है, मैंने जो है वो हर चीज़ जो है वो टेस्ट वगैरह पास कर लिया, जॉइनिंग लेटर भी आ गया, कोई सिफ़ारिश नहीं डलवाई मैंने। सिफ़ारिश दिलवाने का मकसद ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मैंने हो जाना है, ठीक है। उम्मीद जो है वो एक बंदे को होती है, यकीन होता है, ठीक है, और मेरा यकीन जो है वो पुख्ता था। उसके बाद जो है जी उन्हें मैसेज आया जी आप जो है वो आएँ ट्रेनिंग के लिए कराची, मुझे बुला लिया गया और मैं फैसलाबाद से बिलॉन्ग करता हूँ। अब जो है वो आपको सही बात बताता हूँ कि हुआ क्या। जब मैं कराची चला गया, देखें जी मैं हूँ अकेला-अकेला भाई, और इसके अलावा जब कराची ट्रेनिंग की मैंने, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद जो है वो मैंने जो है ट्रेनिंग के दौरान ही सैलरी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वो खर्चा जो है थोड़ा-सा निकालते हैं बीच में जो आपके ऊपर लगता है, ठीक है। खाना, रहाइश वगैरह हर चीज़ फ्री थी, लेकिन जो है वो पोस्टिंग बहुत दूर थी।
एएसएफ की यही एक कमज़ोरी है कि आपको जो है वो जहाँ पर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है वहाँ पर उन्होंने भेजना होता है। उनको ये नहीं होता कि आप कहाँ रहते हैं, आपके नज़दीक। देखिए, अगर मैं फैसलाबाद में रहता हूँ तो फैसलाबाद एयरपोर्ट में जो है वो ड्यूटी जो है वो मेरी बनती थी, ठीक है। लेकिन ऐसा एएसएफ नहीं करता, वो कहाँ भी आपको जो है वो भेज सकता है। मुझे कराची भेज दिया गया और यानी फैसलाबाद से कराची 1400 किलोमीटर तकरीबन बनता है, ठीक है, 13-1400। तो मैंने वहाँ पे जो है वो जॉब की। कुछ मसले मसाइल बनने लगे वहाँ पे, ठीक है। एक तो पोस्टिंग बहुत दूर थी। पोस्टिंग दूर के बाद एक एएसएफ मेरा पैशन नहीं था, क्योंकि मेरा एज़ अ पैशन जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मैंने बस एएसएफ में अप्लाई किया, बस एक शौक़ था, ठीक है। तो मैंने जो है वो फिर इसी वजह से मेरा दिल नहीं वहाँ पे लगा। और ठीक है, फैसिलिटीज़ तो काफ़ी वहाँ पे मिलती हैं, हर बंदे का अलग-अलग हिसाब होता है। तो पोस्टिंग दूर होने की वजह से, क्योंकि वालिदैन को सँभालना भी एक बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। तो मैं अगर कराची जाता तो 6-6 माह बाद आपको छुट्टी मिलती है, ठीक है। 6 माह भी 7 माह भी लग जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने जॉब को जो है वो लेफ़्ट कर दिया और मैंने एज़ अ जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो है वो अपनाया। और इसके अलावा इसकी सैलरी भी 26,000 थी। देखें, अगर आप अपने एरिया से इतनी दूर चले जाते हैं कि 6-6 7-7 माह आप बाद घर आते हैं, तो इसका मतलब आप बाहर ही चले गए, ठीक है। तो सैलरी भी आपकी जो है वो 26 से 27,000 रुपया हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपने दूर भी इतना जाना और सैलरी भी आपकी इतनी हो। और 5 साल बाद आपकी सैलरी 26,000 है, 5 साल बाद कम से कम कितनी हो जाएगी? 50,000 हो जाएगी, ठीक है। और आने वाला वक्त देखें कैसा है, ठीक है। इतने में जो है वो कुछ नहीं होगा। ये एएसएफ की जो यानी गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है, इसका फ़ायदा बुढ़ापे में है बंदे को। बुढ़ापे की ज़िंदगी जो है वो संवर जाती है। ठीक है ना जी? तो ये थी जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में भी, उनको पता था कि सर ने जॉब लेफ़्ट की है, जो तैयारी कर रहे थे। तो मैंने कहा एक वीडियो बना के आपको जो है वो बता दूँ कि मैंने ये जॉब जो है वो क्यों लेफ़्ट की। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे आपने अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया, लोग जॉब ढूँढ रहे हैं, आपने जॉब छोड़ दी। लेकिन जी मेरा अपना एक पैशन है, मैंने जॉब छोड़ दी, बहुत सोच समझ के छोड़ी थी, ऐवें नहीं मैंने रिज़ाइन दे दिया था, ठीक है ना जी? तो इसी वजह से ना ये कुछ शराइत व ज़वाबित थी, कुछ मामले थे जिस वजह से मुझे जॉब जो है वो लेफ़्ट करना मैंने ज़रूरी समझा, ठीक है ना जी? और इसके अलावा अब जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सैलरी भी अच्छी है, ठीक है? और इसके अलावा जो है वो काम भी मेरा इस तरह का है कि मैं करूँ ना करूँ मेरी अपनी मर्ज़ी है, ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है? और सैलरी भी इससे दुगनी है, ठीक है, एसएफ से। तो घर भी मैं डेली आ जाता हूँ, ठीक है? जाऊँ या ना जाऊँ ये भी मेरी मर्ज़ी है, मैं घर बैठ के भी जो है वो काम कर सकता हूँ। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप जो है वो ऐसा ये ना समझा करें कि मैंने सिर्फ़ आर्मी डिपार्टमेंट में ही जाना है, ठीक है? अगर आपका शौक़ है, आपका यानी पीछे जो है वो आपके बहन-भाई हैं, आपके वालिदैन को सँभालने वाले, तो ठीक है, आप ज़रूर जाएँ, ये बात नहीं है। लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा सोचा करें, ठीक है? आप जो है वो पे स्केल 7 के लिए पता नहीं क्या-क्या अपनी ड्रीम जॉब 7 पे स्केल 7 समझ लेते हैं। क्या है ये पे स्केल 7 जॉब? एज़ अ कांस्टेबल सिपाही की ये जॉब है। अपने ख्वाबों को ऊँचा रखें, ठीक है? अपने ख्वाब जो है वो बड़े देखें। बड़े ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, ठीक है? ख्वाब देखेंगे तो वो पूरे होंगे, अगर ख्वाब देखेंगे नहीं तो वो कभी पूरे नहीं होंगे, ठीक है ना जी? ख्वाब देखने से आपके कोई पैसे नहीं लगते, कुछ बड़ा सोचें, कुछ बड़ा करें, कुछ बिग प्लान करें, ठीक है ना जी? उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने बताया वो सारी बातें मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, दिल से बातें की हैं, जो भी मैंने आपको कहा है, अगर कोई गलती कोताही होगी तो मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे, ठीक है ना जी? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, एएसएफ पाइंदाबाद।